छात्रों के भविष्य के साथ बिहार सरकार पूरी तरह खिलवाड़ कर रही है। किसी भी परीक्षा में कहिए तो मुकम्मल व्यवस्था नहीं हो पाती है इनसे, और यह बिल्कुल सरकार की नाकामी को दर्शाता है। ये निकम्मी सरकार एक भी परीक्षा ठीक से आयोजित करने में सक्षम नहीं दिख पा रही है, जो बेहद दुखद है और बेहद चिंता का विषय है। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहां पहुंच गई है, किस गर्त में चला गया है, इस बात से तो स्पष्ट हो जाता है। सनी लियोनी यहां से टॉप कर जाता कि बीपीएससी की ये जो परीक्षा में पेपर लीक घोटाला मामला हुआ है, अगर सरकार इस पर मुकम्मल कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आप यकीन मानिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं धान न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर सियासत में भी काफी उबाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधी एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं और जाहिर तौर पर इस पूरी घटना के बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, उसके सिस्टम को लेकर एक बार फिर सवाल खड़ा हुआ है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने तो सीधा मुख्यमंत्री से ये पूछा है कि क्या इस बड़ी घटना को लेकर आपके पास कोई जवाब है मुख्यमंत्री जी। हमारे साथ इस वक्त इस मसले पर बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट। हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे मामले पर पार्टी का क्या रिएक्शन है। हालांकि पार्टी सुप्रीमो का रिएक्शन तो सामने आ ही चुका है। बड़ी नाराजगी है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपकी पार्टी के हैं चिराग पासवान जी, उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधे सवाल पूछ दिया है कि क्या जवाब है इस पूरे मामले को लेकर। और सिर्फ चिराग पासवान नहीं, दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी अपनी नाराजगी जताई है। देखिए, बिहार में जिस तरह से छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार, वो बेहद चिंता का विषय है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हमेशा खासकर छात्रों के मसले पर, किसानों के मसले पर, मजदूरों के मसले पर, गरीबों के मसले पर मुखर रहते हैं और तमाम उनकी चिंता बिहार को लेकर रहती है। उसी क्रम में कल जो बीपीएससी की घटना घटी, ये प्रीलिम्स की परीक्षा हो रही थी और पेपर सुबह से ही लीक था, वायरल हो रहा था, आम जानकारी में थी ये बात, बावजूद बीपीएससी इसको ढकना चाह रही है। जैसा कि पिछले बार भी हुआ था बीपीएससी में 2020 में परीक्षा का पेपर लीक था और सिर्फ औरंगाबाद जिले की परीक्षा जो है रद्द कर बीपीएससी ने पेट थपथपा लिया। इस बार भी शायद उसी कोशिश में बीपीएससी लगी हुई थी और जिसका छात्रों ने प्रतिरोध किया और उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत किया, तब जाकर बीपीएससी ने अपना जो है कमी छुपाने के लिए कल रद्द किया है बीपीएससी की परीक्षा, जो बेहद दुखद है, चिंता का विषय है। बिहारी छात्रों के साथ ही नहीं, पूरे बिहार का जो ये आयोग है, इसमें देश भर के छात्र कहीं ना कहीं सहभागी होते हैं, प्रतिभागी होते हैं, परीक्षार्थी होते हैं और वो देश भर से बिहार में परीक्षा देने आए थे। और उनकी क्या व्यथा, वो आखिर उनकी गलती कहाँ थी, उनकी कमी उनके तरफ से कहाँ थी? तो बताइए आप। लगातार सुबह से ही परीक्षा का पेपर लीक है और बीपीएससी परीक्षा आयोजित भी कर रही थी, बेहद चिंता का विषय है। और इस पर ये चिंता जो है वाजिब है चिंता। छात्रों के भविष्य के साथ बिहार सरकार पूरी तरह खिलवाड़ कर रही है। किसी भी परीक्षा में कहिए तो मुकम्मल व्यवस्था नहीं हो पाती है इनसे, और यह बिल्कुल सरकार की नाकामी को दर्शाता है। ये निकम्मी सरकार एक भी परीक्षा ठीक से आयोजित करने में सक्षम नहीं दिख पा रही है, जो बेहद दुखद है और बेहद चिंता का विषय है। शिक्षा व्यवस्था पर जाहिर है एक बार फिर सवाल उठे हैं, आप देख रहे हैं, और इस तरह के उदाहरण लगातार सामने आ रहे हैं। सिस्टम सवालों के घेरे में रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठते रहे हैं, उनकी नीतियों पर सवाल उठते रहे हैं। टॉपर घोटाला हो जाता है बिहार में और इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आपने तो देखा होगा ना, बिहार में जो बच्चा टॉप करता है उसे पॉलिटिकल साइंस करने नहीं आता, वो प्रूडेंशियल साइंस कहते हैं। तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था कहां पहुंच गई है, किस गर्त में चला गया है, इस बात से तो स्पष्ट हो जाता है। सनी लियोनी यहां से टॉप कर जाती है, यहां से पास कर जाती है, तो दुर्भाग्य है। मतलब पूरे देश के आइकॉन अब बिहार से पास कर जाएंगे, इस बात में कहीं कोई दुविधा वाली बात नहीं। तो इस बात से समझा जा सकता है कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार कितनी सचेत है, कितनी जागरूक है और उनकी व्यवस्था आकर किस मुकाम पर पहुंच गई है, यह देखने वाली बात है। तो ये देखने वाली बात है कि बिहार सरकार की व्यवस्था किस मुकाम पर आकर पहुंच गई है। और जाहिर तौर पर जो कुछ भी हुआ वो ठीक तो
नहीं हुआ है। ये छात्रों के भविष्य का मामला है और छात्रों के भविष्य पर तलवार लटकती है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं उनके एक भविष्य बात के और साथ। कहना चाहूंगा जी। कि बीपीएससी की ये जो परीक्षा में पेपर लीक घोटाला मामला हुआ है, अगर सरकार इस पर मुकम्मल कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आप यकीन मानिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में चरणबद्ध आंदोलन चलाएगी और सरकार को कटघरे में घेर देगी। सीधी चेतावनी दे रहे हैं आप सरकार? एकदम सीधी चेतावनी है। माननीय मुख्यमंत्री को तमाम दोषियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि आखिर वह दोषी कौन है और उनके कठोर से कठोर दंड का प्रावधान सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का सरकार को कोई हक नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अब आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है सरकार को। अगर सरकार उचित कार्रवाई नहीं करेगी तो आंदोलन भी इस पूरे मामले को लेकर होगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का। तो इस बातचीत में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कीजिए, आपका प्यार, सहयोग और समर्थन जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।